नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंजल ब्रोकिंग पॉडकास्ट सेक्शन में। आज हम बात करेंगे पिछले इस हफ्ते पूरे वर्ल्ड मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट का कैसा मूवमेंट रहा, किस तरीके का मार्केट क्लोजिंग रही और आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मूवमेंट रह सकता है और की इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो हमने देखा कि सभी फाइनेंशियल मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में क्लोज हुए। अगर हम डाउ की बात करें तो डाउ में हमने गिरावट आते हुए देखी। ऑलमोस्ट 1.66% की गिरावट डाउ में देखने को मिली और डाउ करीबन 27665 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें जिसमें हमने करीबन 4.5% की गिरावट देखी और ये करीबन 11,087 के लेवल पर बंद होते हुए दिखाई दिया, जो कि 5 महीने के सबसे बड़ी गिरावट नेस्डेक में देखने को मिली। वहीं अगर हम बाकी इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पर हमने कैक और डेक्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड बनते हुए देखा। हमने देखा कैक ऑलमोस्ट 1.39% की क्लोजिंग के साथ 5,034 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम डेक्स की बात करें तो डेक्स करीबन 2.80% की बढ़त के साथ 13,202 के स्तर पर बंद होते हुए देखा गया। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि निफ्टी में एक पॉजिटिव क्लोजिंग रही। 1.20% की तेज़ी के साथ निफ्टी करीबन 11,467 के स्तर पर बंद होती हुई दिखी गई। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी करीबन 1.30% के गेंस के साथ 38,854 के स्तर पर सेंसेक्स बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी और बैंक निफ्टी करीबन 2.12% की गिरावट के साथ 22,538 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि पूरे ही विश्व में एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही, एक मिला जुला रुख देखने को मिला। कई इकनॉमी पॉजिटिव बंद हुई तो कहीं हमने नेगेटिव क्लोजिंग देखी। हालांकि अगर हम की इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर जो अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होंगे वो फेडरल बैंक की मीटिंग रहेगी, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लेकर काफ़ी डिसीजन है। हालांकि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस का जो बजट डेफिसिट है वो पिछले 11 महीनों में काफ़ी बड़ा है। ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन के ऊपर चला गया है, जो कि 11 महीने का काफ़ी हाई स्तर है। तो और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यूएस में हम गिरावट बनते हुए देख रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट में दोबारा से टेंशन आती हुई दिखी है। ईरान और सऊदी में एक दोबारा से टेंशन बनती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हम देखें तो भावों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यूके में दोबारा से जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है वो दोबारा से अब कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन थी उसकी दोबारा से ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि कुछ रिजल्ट्स वहाँ पर आते हुए दिखाई दें, क्योंकि वो पहले उसका जो टेस्ट था वो बंद हो गया था, रोक लगा दी गई थी, मगर अब दोबारा से उसकी जो ट्रायल है वो स्टार्ट हुआ है। तो उससे अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलते हैं तो अगेन हम फाइनेंशियल मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखेंगे। तो आशा करता है कि आने वाले हफ्ते में एक अपसाइड मोमेंटम, क्योंकि कोरोना वायरस की दवाई जो है वो उस पर ट्रायल स्टार्ट हो गया है और अगर हम देखें तो यूएस के डेटा भी थोड़े पॉजिटिव हैं, तो चांसेस है कि आने वाले हफ्ते में कुछ एक ट्रेंड पॉजिटिव बन सकता है। वहीं अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो हमने देखा कि कमोडिटी मार्केट में काफ़ी मिला जुला रुख रहा। यहाँ अगर हम देखें तो गोल्ड में एमसीएक्स में करीबन 1.26% की तेज़ी के साथ गोल्ड करीबन 54,050 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड 0.53% के गेंस के साथ $1942 के स्तर पर बंद हुआ। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एमसीएक्स में करीबन 0.98% की तेज़ी के साथ 67,928 के स्तर पर चांदी बंद होती हुई देखी गई। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में चांदी में करीबन 0.52% की गिरावट रही और चांदी करीबन $26.74 पर आउंस के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। आने वाले हफ्ते में लगता है कि कुछ और प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें गोल्ड में तो करीबन 50,000 का सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस 52,500 का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1890 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 1980 का देखने को मिल सकता है। सिल्वर में सपोर्ट करीबन 65,500 का रहेगा, रेजिस्टेंस 71,000 का रहेगा। तो गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम पिछले 3 हफ्ते से देखें तो गोल्ड एक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है और हायर लेवल्स पे कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हो रहा है। तो चांसेस है कि गोल्ड के भावों में आने वाले दिनों में कुछ और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पर भी बेस मेटल में एक मिला जुला रुख रहा। बेस मेटल हमने देखा कॉपर करीबन 0.48% की गिरावट के साथ ₹524.10 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में भी करीबन
1.06% की गिरावट रही और भाव करीबन 192 रुपये 15 पैसे के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो बेस मेटल में हमने ऑलमोस्ट एक गिरावट का ट्रेंड बनते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बेस मेटल के अंदर गिरावट का एक रुख रहा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं तो चांसेस है कि जो डिमांड थी बेस मेटल की वो यहाँ पर कुछ कम हो सकती है। उसकी वजह से एक हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग बेस मेटल में देखने को मिली। कॉपर में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 515 का हो सकता है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस करीबन 530 का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिंक में महत्वपूर्ण सपोर्ट 186 का रहेगा, रेजिस्टेंस 198 का हो सकता है। वहीं अगर निकल की बात करें तो निकल में सपोर्ट करीबन 1080 का रहेगा, रेजिस्टेंस 1130 का हो सकता है। लेड में अगर बात करें तो लेड में सपोर्ट 142 का रहेगा, रेजिस्टेंस 151 का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सभी बेस मेटल में हमें यहाँ पर एक मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि हायर लेवल्स पे बिकवाली का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा, मगर हायर लेवल्स पर कुछ रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो हायर लेवल्स पर बेस मेटल में बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में इस हफ्ते भी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। MCX में करीबन 5.5% की गिरावट के साथ क्रूड करीबन 2743 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 5.37% की गिरावट के साथ भाव करीबन $3739 पर बैरल के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए WTI के अंदर। तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि $32 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में सपोर्ट इंपॉर्टेंट $32 का रहेगा, रेजिस्टेंस $42 का होगा। क्रूड के अंदर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो करीबन 2500 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस 3100 रुपये के आसपास हो सकता है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी हायर लेवल से बिकवाली देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं डिमांड कम होने की वजह से भावों में लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंट्री यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ में अगर हम क्रूड ऑयल के ऑयल रिग्स काउंट की बात करें तो वो पिछले हफ्ते से बढ़े हैं। तो यहाँ पर जो सप्लाई साइड है वो आगे बढ़ने वाली है। तो हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आने वाले दिनों में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर भी हमने वीकली गिरावट देखने को मिली और ऑलमोस्ट 10.19% की गिरावट के साथ 168.40 के स्तर पर नेचुरल गैस बंद होती हुई दिखाई दी, जो कि पिछले 5 हफ्तों में सबसे बड़ी गिरावट है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में भी कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 160 का रहेगा, रेजिस्टेंस 174 का रहेगा। यहाँ पर भी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पूरे ही फाइनेंशियल मार्केट में देखें तो एक मिला जुला रुख देखने को मिला है। और साथ में अगर देखें तो मेटल्स कमोडिटी के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में भी कमोडिटी मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो हमारी जो रिकमेंडेशन है वो बिकवाली की रहेगी। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो फेडरल बैंक की मीटिंग रहेगी, कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उस पर क्या डेवलपमेंट है वो नज़र में रखेंगे। तीसरा पॉइंट जो है वो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बनी है वो नज़र में रहेगी। तो इस तरीके से ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में अगले हफ्ते में रखकर ट्रेड कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस कमेंट्री से फ़ायदा मिलेगा। तो साथ हमारा बने रहिए। थैंक यू।